हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेरी। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायंगुलर चार्ट। स्टार्ट करते हैं। स्टडी द गिवन ट्रायंगुलर चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ट्रायंगुलर चार्ट आप लोग देख सकते हैं। तीन तरीके की लाइन है इसमें। एक हॉरिजॉन्टल है जिसको हम लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर इस तरीके से, ठीक। एक अपवर्ड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपवर्ड गई है, अपवर्ड इस तरीके से, ठीक है। और एक डाउनवर्ड गई है यहाँ पर, है ना। तो एक लाइन है डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड इस तरीके से। लीनियर क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें जितने भी मार्क्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मार्क्स। तो लीनियर लाइन क्वांट रिप्रेजेंट करती है, अपवर्ड साइड जो जा रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ से जीरो से यहाँ पर स्टार्ट है, 0 से 30 तक ये इंग्लिश के होंगे, तो अपवर्ड इंग्लिश के। और यहाँ पर जो डाउनवर्ड है वो रीजनिंग के, ये 0 से यहाँ पर 30 तक ये डाउनवर्ड, ये रीजनिंग के, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझनी रहती है। क्वांट, लीनियर, अपवर्ड इंग्लिश और डाउनवर्ड रीजनिंग, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डेटा आप लोगों को समझ में आ गया। देखो, जैसे डी के मार्क्स अगर देखना है हमको इंग्लिश में, इंग्लिश अपवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट 15 के एकदम करीब है, तो ये 14 होगा, ठीक है। और ये लाइन ऐसी जाएगी ऊपर की तरफ, तो डी के इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश अपवर्ड है, 14 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश ई के रीजनिंग में देखना तो डाउनवर्ड लाइन, और डाउनवर्ड लाइन क्या आ रहा है? 10। तो रीजनिंग में ई के 10 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से रीड करना है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बी डी एंड ई इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में बी डी और ई के मार्क्स का एवरेज। बी डी ई इंग्लिश में, इंग्लिश अपवर्ड, तो बी देखो अपवर्ड, ये अपवर्ड जाएगा, तो देखो 5 और 10 के सेंटर में होता है 7.5, मगर थोड़ा सा इस साइड है, मतलब 8 आएगा ये, ठीक है। बी आएगा 8, बी डी, डी आएगा 14, और ई आएगा, देखो एकदम पास में होता तो 11 होता, थोड़ा सा इस साइड है तो 11.5, तो 8, 8 और क्या था, एक 14, 14 और एक 11.5, तो 22, और ये टोटल आ जाएगा 33.5। और एवरेज निकालेंगे तो इसका आएगा 11.16, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर 11.16, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय ए टू मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन क्वांट में। क्वांट में ए और सी के स्कोर का रेशियो। क्वांट हॉरिजॉन्टल है तो सी हॉरिजॉन्टल में, ये देखो ये एकदम थोड़ा सा और पास होता तो 14 होता, लेकिन ये 13.5 है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर पार्टीशन किया जाए तो एकदम पास ना होगा, थोड़ा सा साइड है, तो ये होगा 13.5 सी का। तो ए है 20, सी है 13.5, ठीक है। तो इसका डबल करेंगे, ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 40, ठीक है। ये राइटिंग थोड़ी ऐसे हो रही है, ये 40:27 इसका आंसर आ जाएगा। ये था ना 40:27 आंसर। नेक्स्ट, marks scored by B in reasoning is approximately what percent more or less than marks scored by A in quant। B के रीजनिंग में देखना है वो कितना परसेंटेज है, A के जो क्वांट मार्क्स है उसके, उससे कितना ज्यादा या कम है, ठीक है। बी रीजनिंग और ए क्वांट। देखो बी रीजनिंग, देखो रीजनिंग डाउनवर्ड, तो ये 15 के एकदम करीब है। यहाँ पर अगर डाउनवर्ड जाएंगे बी, बी का पॉइंट, तो ये 15 के साइड आएगा, तो 16, ठीक है, 16। और ए का, ए का क्वांट है, ए का क्वांट 20, तो 20 16 से कितना, मतलब देखो 10% 2 होता है, तो 20% कितना कम है, ये 4 कम है, तो 20% कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%, 20%। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।